प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, हर एक सोच, हर एक विचार आपके माइंड और आपका हार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी आपका हृदय और आपका सोच, ये दो से जुड़ा हुआ है। यदि आपका हृदय और आपका मन परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की इच्छा आज क्या करे, क्या परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है। यदि आपकी पत्नी आपको डांट रही है तो आपको सोचना है कि क्या मैं इससे बात करूं या नहीं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। याद रखिए, हर एक बात, हर एक शब्द अपने मुंह से निकलने से पहले 1 से 2 बार सोचना। बहुत से लोग अपने बातों के द्वारा अपना शांति खो जाते हैं। आपकी पत्नी आपको सताती है या आप अपनी पत्नी को गालियां देते हैं, इसके कारण एक बात से दूसरा बात बढ़ता है लेकिन कम नहीं होता। नीति वचन में एक बात लिखा है, जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बांध रखता है वहां बुद्धि से काम करता है। जहां बहुत से बहुत बातें होते हैं वहां अपराध भी होता है, यानी पाप भी होता है। इसीलिए अपनी बातें बहुत कम रहे, शायद कोई भी हो, कम बातें कीजिए, ज़्यादा प्रार्थना करो, ज़्यादा काम करो, अपना विश्वास को बनाए रखो। ज़्यादा बात करने से भी चुपचाप रहने में बहुत शक्ति चाहिए। ज़्यादा बकबक करना ईजी है, लेकिन अपने होठों को, अपने ज़बान को बंद करके चुपचाप रहने में बहुत ताकत चाहिए। क्या आपको आपके बातों में, आपके ज़बान पर कंट्रोल है? आज बहुत से लोग अपना कंट्रोल खो जाते हैं। अगर घर के आसपास पड़ोसी 1-2 बातें कहेंगे तो आप उनको 3-4 गालियाँ ज़्यादा देंगे, लेकिन कम नहीं देते। इसीलिए आपका टेस्टिमोनी है, आपकी गवाही है, उनके सामने परमेश्वर की निंदा हो रही है। ये लोग तो कहते हैं, क्रिश्चियंस हाथ में पकड़ते हैं बाइबल, परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया कहते हैं, लेकिन इनके कामों में, इनके होठों में, इनके शब्दों में कोई कंट्रोल ही नहीं है। जो चाहे वो बोलते हैं, जो चाहे वो करते हैं, सच्चाई नहीं है कहकर आज परमेश्वर का नाम दूसरों के बीच में निंदा हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। परमेश्वर की नाम की निंदा नहीं होना है, परमेश्वर की नाम की महिमा होना है। तो आपको क्या करना है? आप परमेश्वर की शांति को बनाए रखना है। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 6 से लेकर 7 तक पढ़ता हूँ, देखेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी भी बात के लिए चिंता मत करिए, ये क्या है प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों बहुत मुझे सता रहा है। इस तरह किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ चेले भी चिंता में थे, निराशा में थे, इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम डरो मत, तुम हिम्मत मत छोड़ना, तुम चिंता मत करना। हर एक चिंता को प्रार्थना में बदल लो, प्रेयर रिक्वेस्ट रखो प्रभु के पास, प्रार्थना करो। तब परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आपके विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेंगे। देखिए, आपके विचार, आपका हर दिल जब पवित्र है, तब आप परमेश्वर की शांति को महसूस करेंगे। आंखें बंद करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग भी टेंशन, डिप्रेशन, क्यों कोई भी मुझे समझ नहीं सकते, इस तरह कई लोग कई विचारों में पड़े हुए हैं पिता, आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तूने कहा, तुम्हें मेरी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, लेकिन अपनी शांति देता हूँ। तेरी आदर न करता, तेरी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल पिता। उन सब लोगों को छू कर, स्पर्श कर और उनको शांति दे पिता। जिस तरह तूने अपने चेलों को शांति दिया है, वही शांति हमें दे प्रभु। हमारे विचार, हमारा हृदय तेरे हाथ में रखकर हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता कर प्रभु यीशु। हमारे हृदयों पर तू राज्य कर पिता। इस समय देने के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु ये वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सबको तेरी शांति उनके दे पिता। यीशु मसीह के नाम पे ये प्रार्थना मांगता हूँ पिता, आमीन।